Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only Sahara for DLED pupil teachers. So in this video we are going to do DLED first year art education most important 50 MCQ जिसमें आपके PYQ भी included है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, तो इसको एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपको आर्ट एजुकेशन का कोर्स एनरोल करना है जिसमें आपको यूनिट वाइज नोट्स वन शॉट लेक्चर वीडियो, जिसमें एक वीडियो में आपके पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, PYQ विद आंसर की और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, टॉपिक्स चाहिए, तो रनीता कोचिंग सेंटर ने कोर्स आपका लॉन्च करा है जिसमें आप आर्ट एजुकेशन का कोर्स एनरोल कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ ₹99 में, और उसमें आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ एस्थेटिक्स इन एजुकेशन। प्राइमरी फोकस क्या होता है एस्थेटिक्स का एजुकेशन में? तो मैथमेटिकल स्किल्स होती है, ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस, तो येस ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। नेक्स्ट, आर्ट एजुकेशन मेनली डेवलप्स, आर्ट एजुकेशन क्या डेवलप करती है? तो आर्ट एजुकेशन क्रिएटिविटी और एक्सप्रेशन को डेवलप करती है। नेक्स्ट, वाई इज़ आर्ट एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट एट प्राइमरी लेवल। आर्ट एजुकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है प्राइमरी लेवल पर? तो आर्ट एजुकेशन क्रिएटिविटी और कॉग्निशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इन्हांस करने के लिए इसको। नेक्स्ट, चाइल्ड आर्ट हेल्प्स टीचर्स टू। चाइल्ड आर्ट क्या करता है, टीचर को कैसे हेल्प करता है कि वो उनकी डेवलपमेंट को समझ पाए। नेक्स्ट, आर्ट एजुकेशन प्रमोट करता है, तो आर्ट एजुकेशन प्रमोट करता है बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट को, यानी कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को। परफॉर्मिंग आर्ट इम्प्रूव, आर्ट परफॉर्म करके ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट होती है, यानी कि बच्चे की हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट लीड्स टू। इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट क्या करता है? वेल राउंडेड एजुकेशन करता है। आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग का मतलब क्या होता है? आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग का मतलब होता है कि आर्ट के साथ हम दूसरे सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, जोड़कर पढ़ा रहे हैं, कनेक्ट करके पढ़ा रहे हैं। इफ़ेक्टिव आर्ट एक्सपीरियंस रिक्वायर्स, इफ़ेक्टिव आर्ट एक्सपीरियंस में आपका प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। 10th का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या आंसर होगा इसका। क्वेश्चन इज, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड इम्पॉर्टेंट होती है किसके लिए? लीगल पर्पस के लिए, बच्चों की प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए, डेकोरेशन के लिए, या फिर पनिशमेंट के लिए। ब्लॉक प्रिंटिंग हेल्प्स इन। ब्लॉक प्रिंटिंग किस में हेल्प करती है? हैंड्स ऑन स्किल्स में। नेक्स्ट, फॉक आर्ट किस में हेल्प करता है? कल्चरल अंडरस्टैंडिंग में ये हेल्प करता है। CC इन आर्ट एजुकेशन फोकस ऑन कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन। आर्ट एजुकेशन में किस पे फोकस करता है? कंटिन्यूस असेसमेंट में। कोलाज मेकिंग क्रिएटिविटी को डेवलप करती है। बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे आपके आर्ट एजुकेशन में। पेपेट्री क्या इन्हांस करती है? पेपेट्री इन्हांस करती है बच्चों के डिसिप्लिन को, ठीक है। और ओके, नेक्स्ट आ जाता है, सॉरी, पपेट्री आपकी होगी, डिसिप्लिन नहीं होगी। इसका आंसर आप करोगे स्टोरी टेलिंग। ओके, पपेट्री इन्हांस करती है स्टोरी टेलिंग, बिकॉज पपेट्री के थ्रू एक स्टोरी भी बताई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, वीकली टाइम टेबल हेल्प्स इन। वीकली टाइम टेबल किस में हेल्प करता है? प्लानिंग में। क्राफ्ट्स एंड एजुकेशन प्रमोट करता है प्रैक्टिकल स्किल्स को। नेक्स्ट, चाइल्ड सेंटर्ड आर्ट एजुकेशन फोकस करता है बच्चों पे। ऑब्जर्वेशन इन आर्ट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड सराउंडिंग। आर्ट डेवलप्स इमोशनल इंटेलिजेंस। क्ले मॉडलिंग क्या इम्प्रूव करती है? एज क्ले मॉडलिंग में क्या हो रहा है, कुछ हाथ चल रहे हैं बच्चे के, तो ये मोटर स्किल्स को, मेनली ये फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करती है। ड्राइंग हेल्प करता है इन एक्सप्रेशन। बच्चा ड्राइंग करके अपने थॉट्स को, आइडियाज़ को भी एक्सप्रेस करते हैं। आर्ट एजुकेशन सपोर्ट करती है क्रिएटिविटी को। नेक्स्ट, थिएटर इन एजुकेशन डेवलप्स। थिएटर इन एजुकेशन डेवलप करता है कॉन्फिडेंस को। मास्क मेकिंग डेवलप क्रिएटिविटी। एस्थेटिक सेंसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि बच्चा
ब्यूटी को अप्रिशिएट करे। अगर कोई चीज़ उसको अच्छी लग रही है, कोई आर्ट कोई कला उसको अच्छी लग रही है, तो बच्चा उसको अप्रिशिएट करे। बच्चे को पता चले कि एक कला कितनी ज़्यादा सुंदर है, कितनी अच्छी है, एक आर्ट है वो कितना सुंदर है, और उसको वो अप्रिशिएट कर पाए। यही एस्थेटिक सेंसिबिलिटी होती है। आर्ट हेल्प्स इन सोशल इंट्रैक्शन। नेक्स्ट, म्यूज़िक क्या डेवलप करता है? म्यूज़िक इमोशनल बैलेंस को डेवलप करता है। दैट इज़ वाई वेन एवर वी हम जैसे इमोशनल होते हैं तो हम क्या प्रेफर करते हैं कि म्यूज़िक हम सुने ज़्यादा से ज़्यादा। डांस क्या इम्प्रूव करता है? डांस इम्प्रूव करता है कोऑर्डिनेशन को। नेक्स्ट, आर्ट एजुकेशन एनकरेज, के वाला 30 का आंसर आप कमेंट करके बताओगे। आर्ट एजुकेशन क्या एनकरेज करता है? इनोवेशन, कॉपिंग, मेमोराइजिंग या फिर इग्नोरिंग। नेक्स्ट, आर्ट मटेरियल शुड बी, आर्ट मटेरियल जो होता है वो कैसा होना चाहिए? ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, लर्निंग थ्रू आर्टिस्ट, आर्ट के थ्रू लर्निंग करना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। आर्ट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन, तो येस, आर्ट जो है वो हेल्प करता है कम्युनिकेशन में, बिकॉज आर्ट के थ्रू भी हम अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग कनेक्ट्स विथ ऑल सब्जेक्ट। क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? क्रिएटिविटी का मतलब होता है नए आइडियाज़, अच्छी अच्छी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें। टीचर्स रोल इन आर्ट, टीचर का क्या रोल होता है आर्ट में? तो आर्ट में टीचर का रोल एज अ गाइडर होता है। आर्ट एक्टिविटीज़ चाइल्ड फ्रेंडली होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनल आर्ट रिफ्लेक्ट, रीजनल आर्ट जो होता है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? हमारे कल्चर को। आर्ट इवैल्यूएशन शुड बी कंटिन्यूअस। आर्ट डेवलप्स इमेजिनेशन, इसका आंसर आप कमेंट करके बताओगे 40 का। आर्ट एजुकेशन क्या डेवलप करती है? इमेजिनेशन को डेवलप करती है। यस, नो, कभी कभी या फिर रेयरली। आर्ट एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आर्ट एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। विजुअल आर्ट में क्या होता है? विजुअल आर्ट में ड्राइंग होती है जिसको हम देख सकते हैं। ओके। नेक्स्ट, परफॉर्मिंग आर्ट्स इंक्लूड, परफॉर्मिंग आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट मतलब जो हम करते हैं, जो हम करके दिखाते हैं, तो ये आपका ड्रामा, ड्राइंग, पेंटिंग या क्राफ्ट। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताओगे। बहुत इजी आंसर है। नेक्स्ट, आर्ट एक्टिविटीज़ शुड प्रमोट, आर्ट एक्टिविटीज़ क्या प्रमोट करेगी? पार्टिसिपेशन को। चाइल्ड आर्ट, नेचुरल एक्सप्रेशन। आर्ट लर्निंग इज़, आर्ट लर्निंग कैसी होती है? तो आर्ट लर्निंग एक्सपीरियंशियल होती है। आर्ट एजुकेशन बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट, आर्ट क्लासरूम जो है वो कैसी होनी चाहिए? क्रिएटिव होनी चाहिए। आर्ट हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो येस, आर्ट हेल्प करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ये 50 का आंसर आप कमेंट करके बताओगे। अगेन 50 का क्वेश्चन है, गोल ऑफ आर्ट एजुकेशन इज होलिस्टिक डेवलपमेंट, मार्क्स, एग्जाम, कंपटीशन। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने ऊपर भी देखा है, तो बहुत इजी आंसर है इसका। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, और अगर आपको बाकी वीडियोस हेल्पफुल लग रही है आपके डीएलएड के एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, सो डैट हमसे कनेक्टेड रहो और आपको पीडीएफ्स भी मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी कनेक्टेड हो जाओ, क्योंकि इंस्टा पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं डीएलएड से रिलेटेड। अभी नहीं कुछ अपलोड हो रहा है इंस्टा पे, बिकॉज आई एम नॉट वेल, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। तो जैसे ही मैं बिल्कुल ठीक होती हूँ तो आपको इंस्टा पे भी रेगुलर वीडियोस वगैरह देखने को मिलेगी। सो आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर आर्ट एजुकेशन एग्जाम।